मैं बहुत बोंगा बच्चा था यार। मैं इतना बोंगा बच्चा था कि जिसको कोई भी मार के जा सकता था। कभी काटा है आपको सांप ने? यस बिल्कुल, मुझे सांप ने भी काटा है, मुझे शेर ने भी काटा है। तू सड़ ताकि तेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तेरे दिल में जो है वो ब्लॉक हो और तू हार्ट फेल से मर जाए। हम लोग इतनी बातें करते थे, सारी चीजें जो है ना ये होना शुरू हो जाती थी। तो ये होती है यहाँ पे। अभी तो नहीं होएगी। आई डोंट नो, होने को हो भी सकती है। ये देखें। अजलान, मुझे बताएं कि आखिर गधे का बच्चा ही क्यों? मुझे आप बताएं गधे का बच्चा क्यों नहीं? जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो अपनी फैमिली को सेल कर रहे हैं। मसला ये है कि आपको मसला हो रहा है। आप देखें, आपका कंटेंट ही ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग फॉलो करें। देखें, आसमानों से उतारा नूर है कोई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एमन तनवीर विद वोग बाय कैपिटल। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ना सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, एक्टिंग भी उन्होंने किया और जानवरों से भी बहुत प्यार करते हैं। चलिए मिलते हैं अजलान शाह से। अजलान, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। मुझे बताइए कि 2023 कैसा रहा और इस साल के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स? वेरी गुड क्वेश्चन। 2023 मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा साल गुजरा है और बुरा भी गुजरा है। अच्छा इसलिए क्योंकि मेरी बेटी हुई अज़वा, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बुरा इसलिए आई लॉस्ट माय फादर। ओके, ठीक है, so sorry for that. या सो ये मेरा 2023 गुजरा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। पॉडकास्ट मैंने अपना शुरू कर दिया, अपना जो है अपना वेंचर शुरू कर दिया, मेरा ई-कॉम स्टोर जो है दुकान से .pk वो शुरू हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं 2023 में गुजरी हैं। 2024 में क्या होगा इसका मुझे कुछ भी नहीं पता। इसका कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन? कोई मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा कि मैंने मीठा जो है ना कम से कम खाना है। डाइट पे हैं आप? यार डाइट, हाँ कह सकते हो, जबरदस्ती बस डाइट पर आ गया। ये डाइट किस वजह से? बीवी की फरमाइश है या फिर जस्ट अपने लिए अच्छा लगता है? नहीं यार, ये मैं अपने लिए खुद के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है ना यार। सही बात मतलब है। आप इतनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं और इतना सारा जंक फूड खा रहे होते हैं। मैंने बहुत जंक फूड खाया, तो मैं सोचा अब जो है ना ये 2024 को जो है ना मैं ऐसा करूँ कि मैं अपने आप को डिटॉक्स करूँ। अभी आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हो गए? अभी आपको लग रहा है या फिर? यस अभी तक तो है। मेरा बड़ा कैलोरी काउंट भी जो अच्छा जा रहा है और सारी चीज़ें जो है ना बड़ी ऑन पॉइंट जा रही हैं अभी तक। ओके, चलो दैट्स नाइस। तो अजलान, आपके चाइल्डहुड पे चलते हैं। मुझे बताइए कैसा चाइल्डहुड रहा, कहाँ पैदा हुए, किस टाइप के आप बच्चे थे, शरारती थे नहीं थे? यार मैं कराची में पैदा हुआ, कराची के इलाके बादराबाद में पैदा हुआ। nice. ठीक है, और मैं बहुत बोंगा बच्चा था यार। मैं इतना बोंगा बच्चा था कि जिसको कोई भी मार के जा सकता था, कोई कुछ भी। मैं बुली बहुत होता था बचपन में, तो स्कूल में, मोहल्ले में। तो इसलिए मेरे घर वालों ने कभी बाहर क्रिकेट खेलने मुझे खास कुछ दिया नहीं। तो ये सडन पर्सनालिटी शिफ्ट कैसे आया आपके अंदर? केड़ा पर्सनालिटी शिफ्ट? ये जो जानवरों में जो पता लगा वो? नहीं, जानवरों में नहीं, अभी आपकी पर्सनालिटी अगर हम सोशल मीडिया की लेंस से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत भरम वाले हैं। अबे भाई या वो तो लुक है या फिर वो असली में आप हैं? नहीं, बेसिकली जो लोग मिलते नहीं है, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वो समझते हैं कि मैं बड़ा गुस्से वाला, हाँ, या बड़ा ही कोई पता नहीं क्या गुंडा हूँ। जो मेरा दोस्त है जैसे दानियाल शेख, वो उसने मेरा नाम ही गुंडा रखा हुआ है। क्यों रखा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग समझते हैं, जो मिलते हैं वो उनको फिर पता चलता है कि हाँ नहीं ये तो यार बड़ा सॉफ्ट हार्टेड बंदा है। सो अजलान, मुझे बताएं कि जो आपके फादर थे शब्बीर राणा साहब, जिनको लोग पाकिस्तान का दिलीप कुमार भी कहते थे, जी, उनसे आपको देख के इंस्पिरेशन मिली कि वो आप इस साइड पे शिफ्ट हुए, जो फेमस होने का जो शौक पैदा वो अपने फादर से हुआ या फिर आप बचपन में कुछ और बनना चाहते थे? बेसिकली बचपन में हर किसी की ख्वाहिश होती है पायलट बनना और ये सब। तो मेरा भी था कि मैं पायलट बनूंगा बड़ा होके। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी सोच में फ़र्क आता गया। आपने सवाल पूछा कि मैंने अपने अब्बा से क्या सीखा। मैंने अपने अब्बा से जो है ना ऑनेस्टली मैंने प्यार करना सीखा है। मैंने मोहब्बत करना सीखी है अपने अब्बा से, क्योंकि वो बहुत ही एक सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही लविंग केयरिंग फादर रहे हैं। और हर किसी से प्यार करना, चाहे रैंडम से रैंडम बंदा या बंदी क्यों ना हो, वो उसको भी बेटी बेटा बहुत ही प्यार से। और उन्हीं की वजह से
ये जो मैं एनिमल्स में इतना आया हूँ ना कि मुझे जानवरों से बहुत लगाव है, जानवर बहुत पसंद है, तो ये भी उन्हीं की वजह से है। मेरा अगला सवाल यही था। तो मुझे बताएं कि घर पे भी आपके जानवर मौजूद हैं और कौन कौन से जानवर मौजूद हैं? यार जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे घर में उस टाइम पे 10 सांप थे। अच्छा। 2 मगरमच्छ थे, एक कुत्ता था, 8-10 बिल्लियाँ थी। तो मतलब मैंने अपने घर में सब, और ये मेरे घर के अंदर था, ये नहीं कि मैंने छत पे रखा हुआ है या उनके लिए सेपरेट, मेरे घर के अंदर। तो इससे आपकी फैमिली ने कभी आपको मना नहीं किया कि सांप और मगरमच्छ क्यों? कि कभी मना नहीं किया, यही वजह है कि घर वालों ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है। इनफैक्ट जिस दिन मेरी मंगनी थी उस दिन मेरा जो सांप था वो घर से मतलब कमरे से बाहर निकल गया था। अच्छा। और वो मुझे, मैं बोलूँ कि सांप कहाँ गया, वो 4 दिन के बाद अलमारी के नीचे से मिला था मुझे। अच्छा। तो ये चीज़ें, अब मसला है कि घर वाले भी जो है ना वो थोड़े से मेरी तरह ही हैं, थोड़े से। किसी कभी काटा है आपको सांप ने? यस बिल्कुल, मुझे सांप ने भी काटा है, मुझे शेर ने भी काटा है। अच्छा। और मगरमच्छ ने काटा नहीं है, बट उसने ना मुझे अपनी स्नाउट मारी थी। तो मैं जानवरों से मैं जो है ना पिट चुका हूँ अच्छा खासा। फिर भी आप पसंद करते हैं कि घर पे रहें? यस, मेरे यहाँ पर पूरे शेर के दांत के निशान है। मैं आपको वीडियो दूंगा, वो आप चला भी दीजिएगा। एक दफ़ा मुझे शेर ने यहाँ से पकड़ा तो मेरे यहाँ पर भी निशान है। तो मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। मतलब ये जानवरों से प्यार करना अच्छी बात है, प्यार, लेकिन एनिमल बिहेवियर जब आप सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं ना, तो उसमें चोटें लगती हैं। सही बात है। कराची वाइन्स जो आपने करना स्टार्ट की थी, तो ये वाइन्स उस टाइम पे एक बहुत ट्रेंड चला था। आपके पास ये थॉट कहाँ से आया? और मुझे बताएं कि जो फर्स्ट पे चेक मिला था उससे क्या किया? यार कराची वाइन्स जो था वो बेसिकली मंसूर और दानियाल जो थे उसके फाउंडर थे। तो वो लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे। अब मैं चूंकि इनका दोस्त था तो उन्होंने कहा यार तुम भी हमारे साथ ग्रुप में आ जाओ। तो ऐसे मैं इनके साथ ग्रुप में आया था और फिर हम लोग जो है वीडियोस बनाना शुरू हुए थे। बेसिकली वाइन जो था, वाइन एक एप्लीकेशन थी जिसपे 30 to 40 सेकेंड्स की, जिसको आज हम शॉर्ट्स या रील्स बोलते हैं ना, ये उस टाइम पे लाइक बैक इन 2013 एंड 14 ये एप्लीकेशन बहुत चलती थी। तो इसी तरीके से उस कराची वाइन्स का नाम हमने कराची वाइन्स रखा। सही। तो वाइन्स वहाँ से आया। और जो कितना अमाउंट का आपको पे चेक मिला और क्या किया? यार ऑनेस्टली पहले तो हम पैसों के लिए नहीं करते थे, पहले तो हम मशहूर होने के लिए करते थे, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि भाई मशहूर होना है। सही बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता खैर यूट्यूब बैन था, फिर यूट्यूब खुला, फिर थोड़ी बहुत जो ब्रांड, बेसिकली यूट्यूब ने इतना पैसे नहीं दिया था उस टाइम पे जितनी ब्रांड डील्स आई थी। ब्रांड्स वगैरह ने जो है वो स्पॉन्सर किया था, उनसे पैसे मिले थे। तो पहले पे चेक से क्या किया था मैंने, याद भी नहीं हो रहा। अम्मी को दे दिया था या कुछ खरीद लिया? अम्मी को तो नहीं दिया था मैंने, मुझे इतना याद है, अम्मा को नहीं दिया था मैंने। आई थिंक शायद मोबाइल मैंने खरीद लिया था। नॉर्मली जो लड़कों की होती है भाई, आईफोन लेना, आईफोन ले लिया, या कोई छोटा सा कोई कपड़े शपड़े ले लिए, तो दैट्स इट। और अभी आप रिसेंटली पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसका मैंने देखा कि बहुत हॉरर और ब्लैक मैजिक चल रहा होता है, तो ये वाली थॉट किसी को कॉपी किया है आपने या फिर खुद का आइडिया था? यार बेसिकली मैं मिनाज अली अस्करी से जो है ना बड़ा इंस्पायर्ड था बचपन से, ठीक है, और मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी रहा है। फिर साथ ही साथ में सज्जाद सलीम साहब हैं, वो क्या है करते, तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था यार, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो रेडियो पर करते थे, वो चैनल पर करते थे। अब मुझे शौक था करने का, तो मैंने कहा मैं अपने चैनल डिजिटल पर करूँगा ये, ठीक है। तो मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया जिसमें मैं जो हूँ ऐसे लोगों को बुलाता हूँ जिनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, या एक खातून आई थी वो पोजेस्ड हो गई थी एक बार, तो इस वो एक्चुअल में ये रियल बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना हो रही होती, तो इनसे मैं इंस्पायर हुआ था और इनकी वजह से जो है मैंने अपने पॉडकास्ट। आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? वैसे बहुत। आप ये पत्थर उठाएं और ये सारे इंसिडेंट सारे हुए हैं, ये वाला सीन है। आप एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हम सबसे? यार मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था शारे फैसल पे, ठीक है, सही है, और रात का वक्त था, लाइक अराउंड 12:30 पौने 1 बज रहे थे। तो वो एक ड्रिग रोड वाला ब्रिज हम चढ़ के उतरते, सही है, तो ड्रिग रोड वाला जो ब्रिज हम चढ़ने वाले थे, मैंने क्या देखा, एक ब्लैक कलर का शैडो बिल्कुल बीचों बीच आया है एंड वो गायब हुआ है। ओके, सही है, ठीक है जी, नॉर्मल गुजर गया। अब जैसे ब्रिज में चल रहा हूँ, मेरा जो बराबर मेरा दोस्त बैठा है ना, वो पहले हंसना शुरू हुआ, फिर वो रोना शुरू हुआ। ओके। और मैं उसको देख रहा हूँ, उसको हो क्या रहा है। अब उसने चलती हुई गाड़ी में मेरा स्टीयरिंग जो है ना यूँ ऐसे से करना शुरू कर दिया। ऑल्टो होती थी मेरे पास टाइम पे।
खैर अब उतरते ही ना पंप आता है, पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ। वो चीखता हुआ रोता हुआ गाड़ी से उतरा है ओके और वो भागता हुआ गया पंप, पेट्रोल पंप के पास ना। अब मैं गाड़ी में बैठा देख रहा हूँ कर क्या रहा है, मुझे नहीं पता। वो ना उसकी ऐसी कोई जिसामत थी, ना वो कोई लंबा चौड़ा हट्टा, कुछ भी नहीं था, दुबला पता सा लगा था, शॉर्ट हाइट। वो भागता हुआ गया पेट्रोल पंप वालों के पास, यूं चलता हुआ जा रहा है, और जो पंप पे जितने भी खान साहब और जितने भी लोग थे वो सारे भागे वहां से। ओके अब मैं इसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, भाई तुझे क्या हुआ क्या हुआ। बोला किसी को आयतल कुर्सी आती है, मुझ पर आयतल कुर्सी पढ़, तो वो पोजेस्ड हो गया था। तो ये मेरा वाकया जो है बड़ा ज़बरदस्त। मैंने सुना आपका स्टूडियो जो है वो हॉन्टेड है, अक्सर लाइट्स ब्लिंक होने यही जगह है, वो यही जगह वो यही जगह है, वो यही जगह है कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ लूं। आप बिल्कुल पढ़ें, यही जगह। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, क्योंकि यहाँ पे पहले एक होता क्या था कि यहाँ पर मैंने ना एक स्केलेटन पूरा बिठाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। फिर कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ रखी हुई होती थी, सारी चीज़ें हटा दी मैंने, क्योंकि जो क्रू था वो जो है वो डरना शुरू हो गया था कि यार अब आप जब भी खड़े यहाँ पे बात करते ना कि यार लाइट ऑफ हो जाती है। अच्छा ये बिहाइंड द सीन ऐसा कोई नहीं हो रहा था कि कोई बंद कर रहा है, ये वाकई से कोई नहीं कोई भी नहीं करता, यहाँ कुछ भी नहीं था भाई। हम लोग इतनी बातें करते थे, सारी चीज़ें जो है ना ये होना शुरू हो जाती थी। तो ये होती है यहाँ पे, अभी तो नहीं होएगी, आई डोंट नो, होने को हो भी सकती है। ये देखें। अजलान मुझे बताएं कि आखिर गधे का बच्चा ही क्यों? आखिर गधे का बच्चा ही क्यों, मुझे आप बताएं गधे का बच्चा क्यों नहीं। जैसे कि लोग जो है नॉर्मली जो आप देखते हैं कि लोग या तो कैट्स गिफ्ट कर देते हैं या कोई क्यूट सा पपी गिफ्ट कर दिया, तो आपके दिमाग में क्या थॉट था कि आपने गधे का बच्चा गिफ्ट किया? आपने कभी गधे का बच्चा देखा है? इट्स वेरी क्यूट, आई नो इट इज। तो क्यूटनेस उस पे एंड है, और मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ होती है, उसको ख़त्म करना चाहिए कि सिर्फ बिल्ली कुत्ता ही नहीं, मतलब और जानवर भी हैं। गधे का बच्चा इतना क्यूट है हमारा माशाल्लाह से भोला, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं वो, और तो इसलिए वरीशा को भी पसंद थे बेबी डोंकीज। अच्छा। मुझे ही बहुत पसंद था, और मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मा को पसंद है यार। मतलब मैं जब छोटा था, मेरी अम्मी जो है वो 1000-1500 रुपये का गधे का बच्चा खरीद रही थी। ओके। अब्बा ने मना किया, तो लोग रखेंगे कहाँ पे। तो पूरी फैमिली आपकी एनिमल लवर है? पूरी फैमिली मेरी है बिल्कुल एनिमल। अजलान, बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट यूट्यूबर्स आर सेलिंग देयर फैमिलीज, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? यूट्यूबर्स जो है अपनी फैमिली को सेल कर रहे हैं यूट्यूब पे बेसिकली। अच्छा, पहली बात ये कि ये टर्म और ये बात ही गलत है। ट्रू। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपके घर में भी आपकी मदर हो गई या आपकी फैमिली हो गई, वो टीवी देखते हैं। सही बात है। टीवी पे भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और टीवी पे तो ज़्यादा चल रहा होता है। टीवी पे तो चाइल्ड अब्यूजिंग भी हो रही होती है, एंड तरह तरह का कंटेंट जो है टीवी पर आ रहा होता है। तो टीवी पे तो ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है जिसको आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अब बात आती है कि यूट्यूबर्स अपनी फैमिली सेल कर रहे हैं, नॉट अ राइट वर्ड, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप दुनिया भर में किसी को भी, कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लें, चाहे वो खालिद अल मीरी हो, चाहे वो किसी नाइस्टेट हो, या कोई भी हो, वो भी अपनी फैमिलीज लेकर आते हैं। ट्रू। और फैमिली लाने में कोई बुराई नहीं है, सही है, एज लॉन्ग एज कि आप जो बच्चे देख रहे हैं उनको गुमराह नहीं कर रहे, अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी एनिमल क्रूल्टी जो है यूट्यूब पर दिखाते हैं, ठीक है। अब उससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि उस लड़के ने जो है किसी फॉर एग्जांपल किसी चूहे को पकड़ा और पकड़ के ज़मीन पे मारा और मार दिया, उससे इंस्पायर हो गए और बच्चे भी कर सकते हैं। मेरे पास एक फैमिली आई थी, वो एक कंटेंट क्रिएटर के बारे में बता रहे थे, फलाने ने जो है कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी और मेरा बच्चा जो है उसने चूज़ा ज़िबा कर दिया। ओके। तो बच्चे इंस्पायर होते हैं, जिस कंटेंट क्रिएटर ने किया था अब वो नहीं करता वैसी चीज़, उसने भी चीज़ अंडरस्टैंड की नहीं यार, आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो वो चीज़ मुझे नहीं करी, तो वो भी नहीं करता लड़का, बट लोग इससे इंस्पायर होते हैं, सही है। तो ये तो गलत बात है कि फैमिली सेल करना है, क्योंकि आजकल ये, वैसे मैं इससे टोटली डिसएग्री करती हूँ, बट ये बहुत सारी जगहों पे लोग यही कमेंट दे रहे होते हैं कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो अपनी फैमिली को सेल कर रहे हैं। भाई देखें, मसला ये है कि आपको मसला हो रहा है, आप देखें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको देखना भी है, आपको क्रिटिसाइज, बेसिकली आवाम जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा। उनको कुछ ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ कहने को चाहिए, तो वो कहेंगे। कीबोर्ड वॉरियर्स हो तो उनको कहना ही कहना है।
अब या तो आप उनकी बात सुन के दिल पे लेके बैठ जाए कि हाँ उसने ये कह दिया, या तो आप इग्नोर करके आगे बढ़े। सही, सिंपल सी बात है, क्योंकि यही है कि अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप ना देखें, देखना भी है करना भी तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा मुझे अजलान बताएं कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के लिए सस्ता लगा एक सस्ता यूट्यूबर होने के लिए सॉरी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के लिए क्या फॉर्मूला है? एक पीले आप चाय नहीं आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। मुझे बहुत सारे लड़के मिलते हैं, लड़कियां मिलती हैं यंग, कि जो बोलते हैं हम यूट्यूबर हैं बट हमारे व्यूज़ नहीं आते, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बनते, प्लीज़ हमें शाउट आउट दे दें। मैं आज बता रहा हूँ आपको, शाउट आउट से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। okay. मैं देखें, एक कमाए हुए फॉलोअर्स और एक भेजे हुए फॉलोअर्स में फ़र्क है। अगर मैं आपके चैनल को शाउट आउट दूंगा ना, यकीनन 8-10 लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वो आपका कंटेंट नहीं देखेंगे कि जी फलाने अजलान भाई ने भेजा तुम सब्सक्राइब कर ले। हो सकता है काफ़ी लोग अनसब्सक्राइब भी कर लें। आपका कंटेंट ही ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग फॉलो करें, देखें। अब बात आती है कंटेंट क्या बना है, ठीक है। YouTube इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी लड़के को लड़की को कहता हूँ भाई आप मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप 6 महीने तक जो है ना रोज वीडियोस डालें। 6 महीने का टाइम पीरियड आप बता रहे हैं? 6 महीने का टाइम पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ, गारंटीड 6 महीने तक रेगुलर आप वीडियोस डालें, ठीक है। उसके लिए आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हों उन पर बात करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हुसैनाबाद पे वो फ्राइज वाला मशहूर है आप उसके पास चले जाएं, बंसू रोड पे अगर बन कबाब वाला मशहूर है आप उसके पास चले जाएं, लेट्स से पोर्ट ग्रैंड है वहाँ चले जाएं, लेट्स से जंबो जंप पे वहाँ चले जाएं, आप कहीं भी जाएं। अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप बस बनाएं, आप बनाओ और आप अपलोड करो, गारंटी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, गारंटीड बढ़ेंगे यार। मैं सबसे बड़ी मिसाल देखिए, मुझे किसी ने शाउट आउट नहीं दिया था, ओके मैं किसी का शाउट आउट लेके नहीं आया था, सही है। और ना ही मैं ये था कि उस टाइम पे कि कोई क्रिएटर हो कि मुझे मेरी वीडियो शेयर कर दो या ये, मैं भी खुद आया हूँ। मैं एक मिसाल हूँ, इरफान जुनेजा आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, आपके सामने दानियल शेख मिसाल है, कराची वाइन सबसे बड़ी मिसाल है आपके सामने, एंड सेम गोज विद मास सफदर एज वेल। डकी हो गया, मास सफदर हो गया, इन्होंने भी तो अपलोड किया था ना, करते रहे आज देखें कहाँ पर हैं लोग। तो माशाल्लाह सब बहुत अच्छी जगह पे। अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे, तो हमने बहुत डिस्कशन कर ली है। नाउ लेट्स कम टू योर मैरिड लाइफ। वी ऑल नो द स्टोरी कि आप वरीशा से कैसे मिले। मुझे बताएं, वाज इट लव एट फर्स्ट साइट और किसने प्रपोज किया पहले? यार बात आपकी बड़ी अच्छी है कि किसने प्रपोज किया पहले। पहले प्रपोज मैंने ही किया था, ओके ठीक है, क्योंकि वरीशा बहुत मुझे पसंद आई थी और हाँ लव एट फर्स्ट साइट तो हो गया था। क्या क्वालिटी थी वरीशा की जो आपको पसंद आ गई? अपीयरेंस था उनका या फिर उनकी पर्सनालिटी? वो जितना अपनी अम्मी से उनकी तरबियत हुई है ना, बड़ी उनकी अम्मी को क्रेडिट जाता है सरकार को कि उन्होंने वरीशा की तरबियत इतनी प्यारी की है कि बहुत ही लविंग केयरिंग, छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, जानवरों से कैसे पेश आना है, तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी। एंड कितनी रिस्पेक्टफुल वो एक है खुद वरीशा, तो इस वजह से ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए आपने सोचा था कि उसको भी जानवरों से प्यार करना ज़रूरी होना चाहिए? यार उसके अलावा मेरे साथ कोई टिक नहीं सकती थी ना। अब आप मुझे बताओ, कोई लड़की मेरे साथ रह रही है और मैं उसके हाथ में छिपकली रख दूँ, ओके हैं उसके हाथ में मगरमच्छ दे दूँ? आपने किया है वरीशा के साथ? मैंने बिल्कुल किया है। मैंने अपना शो किया था व्हाट्स इन द बॉक्स और वरीशा ने छिपकली खुद से उठा के अपने हाथ पे रख ली थी, और वहाँ मुझे पता चल गया था यही बहू है मेरी। अम्मी को बहू मिल गई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। अच्छा मुझे बताएं, प्रपोजल आपने कहा आपने पहले प्रपोज किया था, तो किस तरीके, रोमांटिक था या बस जस्ट जाके आई लव यू? नहीं, बेसिकली मैंने प्रपोज नहीं किया था। प्रपोज करना, जब प्रपोज की बात आती है ना तो हर लड़का लड़की समझता है आई लव यू, घुटने में बैठ जा, फूल दे दो। नहीं, बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने वरीशा को प्रपोज नहीं किया था, मैंने उसके पेरेंट्स को किया था। सो मैंने क्या किया, मैंने वरीशा की जो बहन है समाहिर, मैंने उसको मैसेज किया कि हेलो मेरा नाम अजलान है। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को कि मेरा नाम अजलान है, मैं ये करता हूँ, फलाना फलाना, ये कमाता हूँ, ये सारी चीज़ें, और मैं आपकी बहन के लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ। टिपिकल देसी तरीके से आपने नॉट देसी, व्हाट डू यू कॉल इट, मशरिकी तरीका है, जो कल्चर है हमारा, मैंने वही सीधा डायरेक्ट बस ये बोला। और वरीशा को भी नहीं पता थी ये चीज़, अच्छा कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ। तो मैंने समाहिर को एक चीज़ बोली थी कि मुझे ये रिश्ता भेजना चाहता हूँ, ऑल दैट। तो उन्होंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया था, अम्मी ने उनका कहा अच्छा कौन है, पहले प्रोफाइल, आजकल तो प्रोफाइल चेक हो जाती है ना इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने कहा ठीक है, तो उसको बुलाओ, देखते हैं, मिलते हैं। तो फिर जब वरीशा को फिर मैंने फ़ोन पे बताया था कि यार मैंने ये कर दिया है,
तो वो भी सरप्राइज हो गई थी यार। क्या रिएक्शन था उनका? वो उसकी सांसें रुक गई थी, उसने बोला क्या और मजाक कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, मैं कर चुका हूँ, हो गया है, डन एंड डस्टेड। तो अम्मी की तरफ से अप्रूवल हो गया तो उसी वक्त, या फिर मनाना पड़ा? नहीं, मनाना नहीं पड़ा था। बेसिकली जब मैंने रिश्ते की बात की थी तो उन्होंने कहा था ठीक है लड़का अपनी फैमिली को लेकर आए। ओके। तो मेरे अब्बू, मैं, मेरा भाई, मेरे भाभी, हम सारे गए थे वरीशा के घर पे। मेरा इंटरव्यू हुआ था, इन्होंने देखा। फिर ऑफ कोर्स वरीशा की अम्मी को शायद मैं थोड़ा समझ आ गया था, बट अंकल को थोड़ा अब्बा लोग टाइम लेते हैं। और मुझे आज, अब क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, अब मुझे पता चल गया कि बाप टाइम क्यों लेते हैं हाँ करने में। सही है। तो अंकल ने थोड़ा टाइम लिया, अंकल खामोश हो गए थे। ना वो हाँ कह रहे थे ना वो ना कह रहे थे। तो बट एक लंबी खामोशी के बाद जो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हाँ लड़का अच्छा है। अच्छा, उसी दिन हो गया था फैसला? उसी दिन नहीं हुआ था, उसमें लंबी खामोशी, मतलब एक हफ्ते की खामोशी मेरा मतलब है। फिर भी कम टाइम है रियलिटी कंपैरेटिवली। हाँ, लेकिन एक हफ्ते उन्होंने प्रैंक किया था बेसिकली मेरे साथ। ओके। प्रैंक मेरे साथ ये किया था, मैं लाहौर में था, मैं इफ्तार विद स्टार शूट पे था और मुझे आंटी का फोन आता है कि हाँ वो इनके अब्बू ने जवाब दे दिया है और वो बेटा ना है। ओए होए, मैं रोने वाला हो गया। मैंने बोला अरे यार ये क्या है, जिंदगी है पहली बार किसी को रिश्ता भेजवा है इतना प्यारा। तो मैंने कहा नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, इट्स अ यस फ्रॉम आवर साइड। और आप लोग आज जब कराची आ जाओगे तो हम जो है इसकी डेट वगैरह डिसाइड कर लेते हैं। तो बस ये फिर मंगनी हुई और 6 महीने बाद शादी। चलो दैट्स नाइस। आपने अपनी बेटी का जिक्र किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ये बताएं, मैटरनिटी शूट्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, आपने भी वरीशा और आपने भी करवाया। एज कम्पेयर टू अदर सेलिब्रिटीज, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, आपको इतना बैकलैश रिसीव नहीं हुआ। पहले तो मुझे बताएं कि रीजन क्या है कि लोग क्यों इतना बैकलैश और क्रिटिसाइज करते हैं मैटरनिटी शूट पे, और आपको क्यों नहीं किया गया? यार आई डोंट नो, मतलब देखें बात ये है कि लेट्स से आपके दिमाग में मैं अगर गंद डालना शुरू कर दूं, अगर आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली मैं एक हेट डालना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल आदिल भाई बैठे हैं हमारे सामने, ठीक है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, आदिल फलाना है, आदिल ढिमकाना है, ये है वो है, तो है ना नेचुरली आपके फॉर नो रीजन आपके दिल में यार बंदा सही नहीं है, यू नो, फॉर नो रीजन हेट आ जाएगा। सेम गोज विद अदर पीपल कि लेट्स से उन्होंने कोई अगर मैटरनिटी शूट लगाया है या कुछ भी, देखो खुशी होती है ना, तो कुछ लोग इतनी बैकलैश उनके लिए वीडियोस इतनी बना रहे होते हैं, रोस्टर्स हो गए जितने भी हो गए, क्या कुछ बोल देते हैं फलाना ढिमकाना, तो एक नेचुरली एक हेट बिल्डअप हो जाता है। फिर आप लोग बोलते हैं यार तुम तो हो ही जाए, तुम ये हो, तुम वो, फलाना तुम ढिमकाना। सो आपको लगता है कि आपका कंटेंट इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग है और इसी वजह से आपको, मैं ये नहीं बोलता मेरा कंटेंट अच्छा है स्ट्रांग है, इट्स जस्ट दैट के लोग आपसे प्यार करते हैं। हाँ, और मैं आवाम से कनेक्टेड बहुत रहता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो मुझे डीएम करे ना, मैं हर डीएम का रिप्लाई करूँ अंटिल ने उसको गाली ना दे रहा हो। तो मैं हर कोशिश होती है हर डीएम का रिप्लाई करूँ, जो लोग मिलते हैं उनकी स्टोरीज ही शेयर करना, उनसे मिलके बात करना, और मतलब ये जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मतलब ये नहीं है कि कॉलर नहीं है फॉर नो रीजन के, नहीं यार ये मैं नहीं है फजूल में गले में सरिया डाल के बैठे हैं। कभी गाली आपने बोला कि गालियां देते हैं, आपने रिप्लाई बैक किया? बहुत पहले मैं बहुत देता था गालियाँ, पहले तो मैं स्टोरीज में भी गंदी गंदी गालियाँ दे देता था, जो मुझे गालियाँ देता था उसको, लेकिन फिर मैं ब्लॉक कर देता था, यार ब्लॉक कर दो। अब मैं ब्लॉक नहीं करता, अब आप गाली देके छोड़ देते? नहीं, अब मैं गाली भी नहीं देता। अब मैं जितनी वो गालियाँ दे रहा होता है ना, मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि साले तू सड़ रहा है ना, मैं और तुझे सड़ाऊंगा, तू सड़, ताकि तेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तेरे दिल में जो है वो ब्लॉक हो और तू हार्ट फेल से मर जाए। चले नाइस। आपकी जो बेटी हुई, पहली दफा जो फीलिंग होती है ना बाप बनने की, जब बेटी पैदा हुई, वो क्या फीलिंग थी जब आपने बेटी को गोद में लिया आपने? यार ये ऐसी फीलिंग होती है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। रोए थे आप? Of course I was crying, मतलब मैं वही देख रहा था, क्योंकि मैं थ्रू आउट जो है ना लेबर रूम में था, मैंने सारा प्रोसीजर भी देखा, एंड ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी औरतें उन सब के लिए मेरे दिल में इज्जत इतनी बढ़ गई, अम्मी के लिए, वरीशा के लिए, क्योंकि इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो वो देख के मुझे लग पता गया कि यार माँ जो दर्द उठाती है वो तो आसान चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये बोलो ना फीलिंग क्या थी, क्या फील हुआ है वो, यार ऑफ कोर्स मैं रो रहा था, लेकिन
वो एक ऐसी फीलिंग थी कि जब आप इंशाल्लाह खुद बनते हो ना पेरेंट, वो तभी आपको पता चलेगा कि यार मतलब अब कोई दूसरा बंदा ये इमेजिन नहीं कर सकता। मैं बता ही नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ओके अजलान, हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हमारे इंटरव्यू के, तो बस बहुत जल्दी खत्म हो गया मुझे लग रहा है। तो मुझे एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें आप, मैं सुनना चाह रही हूँ आपसे। ये जज हमारी ऑडियंस ही करेगी अब तो। गाना गाए हुए जमाने हो गए भाई, मैं गाता वाता नहीं हूँ यार। ये आप मनीषा को डेडिकेट करके एक अच्छा सा सॉन्ग। चले मैं पहले जो है ना आपको बता देता हूँ। देखें मैं 2012 में ना, ठीक है, फेसबुक पे पेज बनाया था अपने नाम का, और मैं कवर सॉन्ग गा के अपलोड किया करता था, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं बताया था ना, घर वालों ने बाहर क्रिकेट खेलने नहीं दिया, तो मुझे गिटार सिखा दिया, तो मैं गिटार बजा के गाने गाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिंगर था या सिंगर बनना चाहता था, लेकिन गाने का कीड़ा तो है। तो मैं आपके लिए 2 लाइनें गाता हूँ, वैसे मैंने गाया बहुत टाइम से नहीं है, बट कंफर्टेबल होकर बैठूंगा। हाँ चलो। आसमानों से उतारा नूर है कोई, आसमानों से उतारा नूर है कोई, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि हूर है कोई। क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने। आप बहुत ही डाउट कर रहे थे अपने आप को। मैं भी डाउट कर रहा हूँ। सो ये थे अजलान शाह। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये चिट चैट सेशन कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।